हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपका भी टारगेट 95 प्लस का है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं वो टॉपिक बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल पैटर्न तो पता लगेगा ही, साथ में ये पता लगेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है ना, और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और किसको आप स्किप कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी में, जो हिंदी आपकी है क्लास 10th हिंदी है ना, तो ये थोड़ा सा जो है कैमरा हिल रहा है, इसको पहले मैनेज कर देता हूँ। ओके, इसमें जो है मैं आपको मात्र 15 टॉपिक है ना, मात्र 15 टॉपिक बताने वाला हूँ। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो तो ये पेपर में 100% पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 100% आने वाले टॉपिक ही हैं, है ना। तो पक्का आएगा और 100% गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो आपको करना क्या है भैया, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि अगर आपने आज इस वीडियो को स्किप कर दिया ना तो आप जो है अपने 15 टॉपिक्स को हटा रहे हैं और आप काफ़ी नंबर जो है आपने गंवा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप देखना जरूर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहला टॉपिक होने वाला है, जो कि है हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके कितने नंबर के आएंगे भैया, 5 नंबर में पूछे जाएंगे, है ना। हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ये जो आपके कितने नंबर में आएंगे, 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होने वाला है दूसरा नंबर, जो कि है हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, गद्य से रिलेटेड और पद से रिलेटेड आपसे जो है एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो जो कि 5-5 नंबर में होंगे, यानी कि 10 नंबर की बात है ना, 10 नंबर की बात है। और जो हिंदी गद्य के संक्षिप्त परिचय होता है ना, हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय जो होता है, मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। जल्द ही आपको इन दोनों टॉपिक पर वीडियो मिलने वाली है, तो आपको इनकी टेंशन नहीं करनी है। एंड इसके बाद बात करें भैया तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है रस छंद अलंकार, है ना। रस छंद और अलंकार, ये अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपके कितने मार्क्स तैयार हो रहे हैं भैया, 3 नंबर आपके यहाँ से रेडी हो जाएंगे, है ना। 3 नंबर आपके झोली में होंगे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे भाई, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक नंबर 4 है ना। टॉपिक नंबर 4 आपका क्या है, उपसर्ग, है ना। उपसर्ग में देखिए काफ़ी सारे होते हैं, आपको कौन कौन से पढ़नी है, अ, अन, अधि, अनु, अप, परि, आपको ये 6 ही पढ़ने हैं ना। 6 उपसर्ग तैयार कर लो और 100% आपके एग्जाम में आ जाएंगे। बस इतना ही आपको तैयार करना है, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं पालनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे उपसर्ग में क्या होता है भाई, समास, पर्यायवाची, तत्सम, तत्भव, है ना। तो देखिए भाई, समास जो होता है ना, समास उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, द्वंद्व और द्विगु और कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो आपको करना क्या है भाई, ये 4 तैयार कर लेने हैं, और ये भी आपकी क्या भैया 100% आपके एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो अब देखिए, उपसर्ग भी मैंने आपको बता दिए कि आपको ये 6 तैयार करने हैं, समास भी मैंने आपको बता दी कि 4 तैयार करने हैं, तो आपका काम जो है आसान हो गया। अब देखिए, जो आपके पर्यायवाची हैं भाई, पर्यायवाची तो ऐसा टॉपिक है जो कि आपको आता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है ना। एंड इसके बाद क्या है, तत्सम और तद्भव, इनको आप तैयार कर लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं कितने कितने नंबर में ये पूछे जाएंगे। तो जो आपका उपसर्ग होगा वो आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा, समास जो होगा वो भी आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा, पर्यायवाची 1 नंबर में, तत्सम तद्भव 1 नंबर में, है ना। तो ये यहाँ से कितने नंबर दे रहे हैं भाई, 4 नंबर दे रहे हैं, है ना। 4 मार्क्स भाई बहुत होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो जो है आपको अच्छे से तैयारी करना ही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 5वां नंबर टॉपिक देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टॉप के 15 टॉपिक बताने वाला हूँ, है ना। तो 5वें नंबर टॉपिक पर हम आ चुके हैं, जो कि है संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद युष्म, है ना, तद युष्म। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए संस्कृत व्याकरण जो है ना आपकी, सर्वनाम, है ना, ये आपको तैयार करना है, और यहाँ से कितने नंबर, 1 नंबर आपका पक्का होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका है वाच्य प्रयोग, है ना। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, इनसे रिलेटेड भी आपका 1 नंबर मिलेगा, यानी 1 नंबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड नेक्स्ट जो आपका है भैया 7वां नंबर, है ना। 7वां नंबर टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण गद्यांश, है ना। आपने महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ना है। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे भाई ऐसे तो बहुत सारे गद्यांश हैं, हम कौन कौन से पढ़ें, तो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। देखिए, पहला और दूसरा जो आपका है मित्रता और ममता, है ना।
इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। जो महत्वपूर्ण गद्यांश मैं आपको बता रहा हूँ, मित्रता चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए और ममता चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका गद्यांश का जितने भी नंबर हैं, जैसे कि 6 नंबर है ना, 6 नंबर में से 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा अगर आपने मित्रता और ममता चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए तो। मित्रता किन के द्वारा किसने जो है, इसके लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल हैं, जैसा कि आप जानते हैं ना, रामचंद्र शुक्ल। एंड जो आपके ममता चैप्टर के लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर प्रसाद। तो ये भी आप जानते होंगे भाई। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे 8वें नंबर टॉपिक की। 7 नंबर टॉपिक तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश आपको तैयार करने हैं और मित्रता और ममता चैप्टर से ही करने हैं, ज़्यादा चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। इन 2 चैप्टर के गद्यांश आप अच्छे से देख लीजिए, आपके गद्यांश का एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं 100% गारंटीड कहता हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखिए भाई, जो आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है ना, महत्वपूर्ण पद्यांश की बात कर लेते हैं। अब महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से पढ़ने हैं जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे भाई, ये 4 चैप्टर आपके लिए लाया हूँ। इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका पद्यांश का एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला जो आपका है पद, है ना, और दूसरा जो आपका है पद के बाद दूसरा जो आपका है धनुष भंग वन पद पर, है ना, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड जो आपका तीसरा है भक्ति नीति, है ना, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका है स्वदेश प्रेम, है ना, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। यानी कि जो मैंने आपको लिए ये 4 बताए हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट इन चारों पद्यांश को, यानी इन सभी के चैप्टर्स में से अगर आप पद्यांश को तैयार कर लेते हो, चारों को आप अच्छे से पढ़ते हो, तो आपका पद्यांश का एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लें, क्योंकि भैया इनसे ही रिलेटेड आपके जो है पद्यांश पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में भी इनसे ही रिलेटेड आएंगे। तो टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। एंड इसके बाद भाई 90 नंबर पॉइंट की, है ना, जो आपका 9th नंबर टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, लेखक का जीवन परिचय। अब लेखक का जीवन परिचय महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं मैंने आपको बता भी रखे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो भाई, 2 लेखक के जीवन परिचय मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो कि 100% आएंगे ही आएंगे, है ना, जो कि आप देख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। अगर आप इन 2 जीवन परिचय को अच्छे से तैयार करते हो तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, है ना, 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और जैसा कि आप जानते हो, जो आपके गद्यांश पद्यांश वो 6-6 नंबर में आते हैं, तो भैया 12 नंबर तो आपके गद्यांश पद्यांश देने वाले हैं और 5 नंबर में आपका जीवन परिचय आता है, जो कि लेखक का होता है। कभी का भी आपका 5 नंबर में आता है। एक बात और बता दें, 5 प्लस जो आपके 5 मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, 3+2 के फॉर्म में होते हैं। यानी कि 3 नंबर में आपका क्या होता है, जीवन परिचय होता है ना, जीवन परिचय होता है। और 2 नंबर में क्या होता है भाई, जो आपकी कृतियाँ होती हैं, कृतियाँ, है ना, वो आपकी होती हैं। तो इन्हें भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि 10th नंबर पॉइंट है ना। 10th नंबर आपका टॉपिक कौन सा है, कवि का जीवन परिचय। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेखक के मैंने 2 जीवन परिचय इंपॉर्टेंट बताया और कवि के 3 बताऊंगा, यानी टोटल 5 जीवन परिचय अगर कोई स्टूडेंट तैयार करता है तो उसके 10 में से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 नंबर में हमारा कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो कवि के जीवन परिचय हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। पहले हैं सूरदास जी, दूसरे हैं तुलसीदास जी और तीसरे हैं महादेवी वर्मा जी। अब देखिए, ये दोनों क्या हैं, कवि हैं, ये क्या है, कवियत्री, है ना। तो कवियत्री का भी जरूर पूछा जाता है जीवन परिचय, है ना। तो आपको करना क्या है, इन तीनों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में भी ये 100% आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा क्या है, 11वां नंबर पॉइंट है। 11वां नंबर पॉइंट हमारा क्या है, श्लोक। अब देखिए, श्लोक का स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही तैयार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। आपको कम से कम 2 श्लोक तो तैयार करने हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आपकी जो पेपर होता है उसमें साफ साफ बोल देते हैं आपको वो श्लोक लिखना है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में, है ना, क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, वो वाला लिखना है। अगर सपोज दैट आपने एक याद किया है ना, ये वाला याद किया है और यही वाला आपके क्या एग्जाम पेपर में आ गया, तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, है ना, श्लोक, क्योंकि ये तो आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया। अगर लिख भी देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको करना क्या है भाई, 2 श्लोक तैयार करने हैं। 2 मैं आपके लिए लिख करके लाया हूँ, इन दोनों को आप तैयार कर लें और आपके श्लोक के नंबर क्या हो जाएंगे भैया, फिक्स हो जाएंगे, है ना। देखिए, पहला जो आपका श्लोक है, मरणम मंगलम यत्र विभूषणम कौपीनम और यत्र कौशयम स काशिकेन मीयते। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एंड जो दूसरा आपका है, सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। तो भाई 2 नंबर में आपका क्या पूछा जाएगा, श्लोक पूछा जाएगा। तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि भाई 2 नंबर की बात है और श्लोक के नंबर क्या होते हैं भाई, फिक्स आपके होते हैं। अगर आपने 2 तैयार कर लिए तो डेफिनेटली आप इसे लिख ही पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे 12वें नंबर की बात कर लेते हैं। जो आपका 12वां नंबर टॉपिक है जो कि है हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। अब देखिए हिंदी संस्कृत जो आपकी होती है ना, संस्कृत से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण जो गद्यांश और पद्यांश है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं और काफ़ी बड़े नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए भाई 5 नंबर में आपका क्या पूछा जाएगा, गद्यांश पूछा जाएगा, और 5 नंबर में क्या पूछा जाएगा भाई, पद्यांश पूछा जाएगा, है ना। तो भाई 10 नंबर की बात है, 10 में से 10 अगर आप बिल्कुल फिक्स करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इन 4 चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। जो आपके संस्कृत के 4 चैप्टर हैं, वाराणसी, वीर वीरेन पूज्यते, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीणा, इन दोनों को आप अच्छे से इन चारों चैप्टर को, है ना, जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताए संस्कृत से, इनको क्या करना है भैया, आपको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि अगर आप नंबर फिक्स करना चाहते हो तो इन्हीं 4 चैप्टर में से आपका जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे, जो कि आपको 10 में से 10 नंबर देकर जाने वाले हैं, है ना। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार ज़रूर करिएगा। एंड इसके बाद हम बात करें भाई जो आपका 13 नंबर है ना, 13 नंबर जो आपका टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण निबंध, है ना। निबंधों के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा नंबर में जो पूछा जाता है ना वो निबंध होता है भाई। 7 मार्क्स में आपका क्या पूछा जाएगा, निबंध। और निबंध एक ऐसा टॉपिक है अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप बनाकर लिखते ही लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम आपको 3 तैयार करना है, क्योंकि देखिए अगर भाई आपने 95 प्लस का टारगेट लिया है तो आप बनाने का तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि 7 नंबर की बात है। अगर आप बनाकर लिखेंगे तो 7 में से सिर्फ 5 या 4 ही मिल पाएंगे, है ना, बनाने वालों को। लेकिन जो सटीक लिखेंगे उन्हें क्या मिलेगा भैया, 7 में से 7 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे भाई 3 टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक पर आप क्या करना है, निबंध को तैयार करना है। पहला आप पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है ना। पर्यावरण प्रदूषण 2025 में VIMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। इसे भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। एंड दूसरा जो आपका है वृक्षारोपण, है ना, वृक्षारोपण का महत्व, वृक्षारोपण का महत्व भी VIMP है, तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं भाई, तैयार कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसे भी आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, इन्हें आप ज़रूर तैयार करिएगा। ये 3 टॉपिक जिसने तैयार कर लिए तो उसके समझ लीजिए भैया निबंध के भी नंबर क्या हो गए, फिक्स हो गए, है ना। निबंध के भी नंबर क्या हो गए, फिक्स हो गए, 7 नंबर, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ निबंध आप ये वाले ज़रूर तैयार कीजिएगा। 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। एंड इसके बाद जो आपका 14 नंबर टॉपिक है ना, 14 नंबर जो कि है खंड काव्य। खंड काव्य में आपको क्या तैयार करना है, तो देखिए भाई खंड काव्य क्या होता है भाई, जिलेवार होता है ना, जिलेवार होता है। और इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, वीडियो बना रखी है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलेगा, है ना, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलेगा, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। आपको करना क्या है, उस वीडियो को देख लेना है एंड आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको पता लग जाएगा कि आपके में ज्योति जवाहर चलता है, कौन सा चलता है, वो आपको पता लग जाएगा। रामपुर ज़िले की बात करें तो रामपुर ज़िले में क्या चलता है भाई, ज्योति जवाहर चलता है। ओके, ज्योति जवाहर। तो अब आप जो है उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, उसे आप तैयार कर लेंगे। क्योंकि भाई ये क्या है, 6 नंबर का टॉपिक है ना, 6 नंबर का टॉपिक है, तो इसे हल्के में तो लेना नहीं है, आपको इसे भी अच्छे से तैयार करना है खंड काव्य को। इसके नंबर भी भाई क्या होते हैं, फिक्स। क्योंकि देखिए जो जिलेवार है और ये हर बार पूछा ही जाएगा, तो जो फिक्स चीज़ें हैं ना उन्हें तो आप पहले तैयार करेंगे, क्योंकि वो नंबर आपके क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो आपका 15 नंबर टॉपिक है ना, जो लास्ट टॉपिक आपका मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया था, टॉप के 15 टॉपिक बताऊंगा, और जो है ये जो है 15वां नंबर टॉपिक है, यानी कि लास्ट टॉपिक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं पत्र लेखन, है ना। पत्र लेखन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, पत्र लेखन आपको तैयार करना है। अब करना किस पर तैयार है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला और दूसरा 2 पत्र लेखन आपको बता रहा हूँ, इन पर अगर आप तैयार कर लेते हो इनको, तो आपको क्या है, 4 मार्क्स भी क्या हो जाएंगे, 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे इसके भी नंबर, है ना। देखिए बिजली समस्या पत्र लेखन, यानी बिजली की जो समस्या होती है ना
उस पर आपको पत्र लिखना है, वो आपको तैयार कर लेना है। एक आपका जो सफाई है, सफाई कराने के लिए, सफाई के लिए जो पत्र लेखन होता है उसे आप तैयार कर सकते हैं। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट आपको अपने पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, तो इन्हें आप ज़रूर अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया। आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th हिंदी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जिन्हें कि अगर आप तैयार करते हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली 100 में से 100 का स्कोर करने वाले हो, है ना। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि कैसे तैयारी करना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको क्या करना है भाई, एक लाइक करना है ना, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ऐसे ही जो है समझ पाएँ चीज़ों को और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे कि वो भी पता कर पाएँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे लिखना है ना, वो सारी चीज़ें उन्हें पता लग पाएँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।